नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का लाइव मेरे लिए ज़रूर आपने शेयर करना है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 3 वर्ष होने को है और उन 3 वर्षों के दौरान डियर फ्रेंड्स काफ़ी मेरे दुश्मन बन चुके हैं। लोग मुझे जेल में डलवाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो आज का मैं वीडियो डियर फ्रेंड्स, वही बात है कि मेरी तो आप ही ताकत हैं। अगर आप साथ देंगे तो जंग जीती जा सकती है और मुझे विश्वास है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरा 100% साथ देंगे। सारे साथी नहीं देंगे, लेकिन जितने साथी मुझे समझते हैं वो मेरा साथ देंगे। तो इसमें साथियों देखो, 24 सितंबर 2022 को एक ऐसी घटना घटती है मेरी लाइफ में। बारिश का मौसम था। बारिश के मौसम की वजह से मैं ढाणी पीरवाड़ी गांव से मेरे गांव नहीं लौट पाया और मुझे नहीं पता था कि यहाँ सतीश नायक तो क्या कहूँ उसे, बट वो लगाता अपने नाम के पीछे सतीश नायक, एक रामफल स्नोक माईधन ढाणी पीरवाड़ी गांव से ही ये लोग कुछ षड्यंत्र रच रहे थे। मुझे पता नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप अपना कीमती समय निकाल के लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े। तो मुझे नहीं पता था कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है और सतीश नायक पिछले कई दिनों से गांव की भोली भाली औरतों को बहका रहा था। वो एपिसोड के माध्यम से, जो हमने एपिसोड बनाए, सपोज करें कि एपिसोड में मैंने किसी अगर मैंने बाबा का रोल निभाया तो मैं कोई मेरी असली जो मेरा जीवन है उसमें मैं ना कोई बाबा हूँ, ना मैं कोई तांत्रिक हूँ, ना ही ऐसा हमारी टीम में रेखा मेहराना नाम की लड़की काम करती थी, ना ही कोई वो तांत्रिक। भी जैसे रोल मिलते हैं वो रोल करना एक कलाकार का फर्ज होता है। बट सतीश नायक ने उन औरतों की बुद्धि को फेर दिया। उसने वो नाटक दिखाकर उनके दिमाग में ऐसा फीड कर दिया कि ये चीज हकीकत है। और 24 सितंबर 2022 को डियर फ्रेंड्स, रात के 10 बजे अचानक पुलिस आती है। पहले डायल 112 आती है, उसके बाद में सदर थाना हांसी के एक सिरफिरा ऑफिसर सुरेंद्र ASI अपनी टीम को लेकर पहुंचता है और बेवजह से कोई मतलब जांच नहीं, पड़ताल नहीं, कुछ नहीं, सीधा मतलब अपनी वर्दी की धूस दिखाते हुए हम दोनों को सदर थाना के अंदर लेकर चला गया। मुझे गाली गलौज किया, पगथलियों पर पटे भी मारे, याद है मुझे। आई रिमेंबर एवरीथिंग। उसके बाद रेखा मेहराना के साथ कितनी बदतमीजी करी, उसने क्या क्या कोशिश नहीं की एक गरीब घर की बेटी की इज्जत को चूर चूर करने के लिए। और फिर डियर फ्रेंड्स, अगले दिन घमासान मच जाता है मीडिया का, हमें पता ही नहीं। यहाँ रामफल माईधन का और सतीश नायक पत्रकारों को बुला के उन औरतों को आगे खड़ा करके, मतलब इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आई कि तुम तुम्हारे गांव की बदनामी कर रहे हैं, तुम तुम्हारे गांव की अपनी बेटी की बदनामी कर रहे हो। औरतों ने बड़ा मतलब छाती पीटी कैमरों के आगे आके। क्यों? क्योंकि बेचारी गरीब थी।
अगर यही लड़की किसी अच्छे वेल टू डू परिवार से होती, धनी परिवार से होती, इसके पीछे बैक होती, इसके 5-4 भाई होते जो लठ उठाने वाले होते। क्यों? इसके भाई छोटे थे, आज भी बेचारे छोटे हैं। तो ऐसा नहीं होता। लोगों ने बड़ा तमाशा बनाया, जान को खतरा हो गया तो साथियों मजबूरन देख लिया मैंने कि यहाँ जान सुरक्षित नहीं है। मैं गांव खोखा में लेकर आया, भी हमारे घर पर रहो। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आई एम मैरिड आदमी हूँ, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ। पूरे फैमिली के बीच में ये रही है। लेकिन यहाँ बस यहाँ के लोगों ने बवाल मचा दिया और वहीं से आए उठ के और कह रहे पंचायत थी वो लुच्चे लफंगे लोग थे, इसके अलावा वो कुछ नहीं थे। यहाँ आए, यहाँ गैदरिंग की, भीड़ इकट्ठी की, यहाँ के दबंग लोगों ने पुलिस बुलाई विदाउट लेडी कांस्टेबल। डियर फ्रेंड्स, एक लड़की की गिरफ्तारी होती है, मेरी गिरफ्तारी होती है, हमें सदर थाना हिसार लेकर जाया जाता है। फिर न्याय पाने के लिए हमने पुलिस की मदद लेनी चाहिए, बट पुलिस भी भ्रष्ट, कुछ नहीं सुनवाई की। सुरेंद्र एएसआई जिसने फर्जी अरेस्ट मेमो बनाया, फर्जी अरेस्ट मेमो, सुबह 4 बजे की गिरफ्तारी दिखाता है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारे गांव के कुछ लोग गए हैं, अभी नाम सामने नहीं आए हैं, जो नारनुंद गए थे, आ जाएंगे कुछ दिन के बाद। उनके नाम भी पूरे मतलब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिए जाएंगे, क्योंकि अपनी ताकत तो सोशल मीडिया ही है। और हमारे जो इधर सदर थाना में जो कंप्लेंट थी डियर फ्रेंड्स, उसमें 3 लेडीज हमारे गांव की, मैं नहीं जानता वो कौन थी, 14 व्यक्ति एक नियाना गांव से, कुल मिलाकर 18 व्यक्ति, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की, पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची, बिकॉज कि ये दबंग लोग हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है। तो 18, अब पहले मैं इस बात को पुनः स्टार्ट करता हूं कि जिन जिन लोगों से हमें खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी, यानी कि ये मर्डर तक करवा सकते हैं। तो वो लोग कान खोलकर सुन लें। कोर्ट में भी हमने लिखवा रखा है कि हमारी जान को खतरा है। बाकी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी को बताना चाहता हूं, मुझे मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी गलत हो जाता है, यानी किडनैपिंग हो जाती है, मर्डर हो जाता है, मारपीट हो जाती है। दूसरी बात, जो मेरे साथ काम करते थे एक्टर सुखबीर खोखा, उसके साथ, उसके फैमिली के साथ, फैमिली उसके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है। तीसरा, प्रेरणा उर्फ रेखा मेहराना, डॉटर ऑफ बलवान सिंह, वाइफ ऑफ अनिल कुमार दहिया, क्योंकि मैं सभी को बता देता हूं कि रेखा मेहराना अब शादीशुदा हैं, अनिल कुमार दहिया की पत्नी है। मुझे ये बताने में कोई हेजिटेशन नहीं है। तो अनिल कुमार दहिया की और प्रेरणा का जो ढाणी पीर वाली गांव में परिवार है, उनके साथ किसी भी प्रकार का
कोई भी ऐसा अनवांटेड हादसा हो जाता है, किसी की किडनैपिंग, किसी का मर्डर, किसी के साथ मार पिटाई हो जाती है, तो जो जो लोग जिम्मेदार हैं वो सुन ले। 18 तो वो लोग, यानी कि 14 हमारे गांव के दबंग लोग, 3 लेडीज और 17, 18वां न्याणा गांव का भूपी गणगस, प्लस 7 नए चेहरे और निकल कर आए हैं, जो कि इंक्लूड ही नहीं थे। इन लोगों को यही नहीं पता पुलिस किसने बुलाई, किसने नहीं बुलाई, बट इस केस में ये लोग एंट्री कर चुके हैं। 18 और 7 25 आदमी, कहने का मतलब 24 आदमी मेरे गांव के, प्लस 25वां व्यक्ति न्याणा गांव से, और उधर से ढाणी पीरवाली गांव का रामफल सतीश नायक, सुरेंद्र एएसआई, जो कि ये साजिश करता है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथियों ने सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाई हैं, वो सारे के सारे लोग जिम्मेदार होंगे। और एक नई बात और बता देता हूं डियर फ्रेंड्स, वो वीडियो आप सभी ने सुनी होगी कि किसी गरीब इंसान की पत्नी को एक सचिन, गांव मिरान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, अपनी पत्नी बताते हुए, प्रेरणा उर्फ रेखा मेहराणा को अपनी पत्नी बताते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करता है। वो भी जिम्मेदार है, वो भी कोई, मतलब मैं तो ये कहता हूं कि वो तो इनसे भी ज्यादा एक आवारा लड़का है, क्योंकि किसी की पत्नी को, किसी की बेटी को, जो जिसका उसके साथ कोई संबंध नहीं, वो जानती नहीं, उसका मोबाइल नंबर नहीं, कोई कभी बात नहीं हुई, अपनी पत्नी बताते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है, वो भी जिम्मेदार होगा। यानी कुल मिलाकर 25 तो इधर 24 खोखा से, 25वां न्याणा से, और 3 ये जो मैंने बताया, उसके अलावा ढाणी पीरवाड़ी गांव के जितने लोग सोशल मीडिया पर आकर बेवजह मास्टर सुखविंदर खोखा को क्या क्या आरोप लगा रहे थे कि मास्टर सुखविंदर खोखा सुल्फा पीता है। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने धज्जियां उड़ाई है इज्जत की। मास्टर सुखविंदर खोखा तांत्रिक है, मास्टर सुखविंदर खोखा शमशान घाटों में रहता है, मास्टर सुखविंदर खोखा जादू टोने करता है। जितने लोगों ने बोल रखा है, एक एक को कोर्ट में घसीटा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इस लड़ाई के दौरान अगर हमारे साथ कोई भी हादसा हो जाता है, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की किडनैपिंग या मारपीट या मर्डर हो जाता है, तो यही लोग जिम्मेदार रहेंगे। कोर्ट में ये चीज लिख कर दे रखी है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी को सूचना देना चाहता हूं। तो जितने साथी मेरी सपोर्ट में आना चाहते हैं, मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती है नहीं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके मेरा सहयोग करें, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। आज जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, इन लोगों ने सपोज करें कि हरियाणा का सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाने का रिकॉर्ड बनाने वाला मास्टर सुखविंदर खोखा पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत के बच्चों को पढ़ाने वाला, मोटिवेशनल स्पीचेस देने वाला, लाखों नर्सिस को ट्रेनिंग देने वाला, लाखों टीचर्स को पढ़ाने वाले व्यक्ति को अगर ये लोग बदनाम कर रहे हैं, तो ये छोड़ेंगे किसको? किसको छोड़ेंगे? इसलिए इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये लड़ाई लड़ी जाएगी। भी शुरुआत अकेले से होती है, अकेले से ही होती है, लेकिन
जो व्यक्ति अकेला चल पड़ता है उसका साथ देने के लिए अगर वो व्यक्ति सच्ची लड़ाई लड़ रहा है तो यूनिवर्स ऑटोमेटिक अरेंजमेंट करता है। मुझे उस यूनिवर्स पर भरोसा है, बिकॉज आई एम फाइटिंग फॉर जस्टिस। मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई किसी न किसी रूप में हमारे लिए भगवान बनकर जरूर आएगा, वो हमारा साथ देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी हूँ। मुझे पता है कि सच्चे राह पर कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन साथ देने वाले मिलते हैं और एक दिन सच्चाई की ही जीत होती है। इन लोगों ने जो छवि को धूमिल करके रखा है, वो धूल मिट्टी से जो छवि इन लोगों ने खराब की है वो पुनः उतर जाएगी और इन लोगों का मुंह काला हो जाएगा। ये लोग समाज में कहीं खड़े होने के लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि ऐसे लोग such persons are like a stigma on the society। ऐसे लोग समाज के ऊपर कलंक का काम करते हैं। ये कलंक होते हैं ऐसे लोग जो किसी की तरक्की को देखकर, किसी गरीब की तरक्की को देखकर उसको की टांग खींचते हैं, उसे बर्बाद करने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास लगाने को तो कुछ है नहीं, बट ये लड़ाई यहाँ से लड़ेंगे। इस लड़ाई में अगर सीने में गोली भी उतर गई तो भी कोई अफसोस की बात नहीं होगी, क्योंकि बुज़दिलों की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की ज़िंदगी जिए। हमने किसी का गलत नहीं किया तो हम किसी का गलत सहन भी नहीं करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि गुनाह को सहन करने वाला गुनाह करने वाले से भी बड़ा गुनहगार होता है। यानी कि किसी ने गुनाह कर दिया और मैंने गुनाह सह लिया तो करने वाले से बड़ा गुनहगार मैं हूं। क्यों सहन करूं मैं, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे काम करने की स्वतंत्रता देता है, मुझे बोलने की स्वतंत्रता देता है, मुझे घूमने फिरने की स्वतंत्रता देता है, तो फिर मैं इनके बैन से मैं क्यों रुकूं। इन लोगों ने तो बैन कर दिया, एक फरमान जारी कर दिया। हमारे गांव के एक कुलदीप सिर फिरे रिटायर्ड फौजी ने कि खोखा गांव में अगर कोई भी यूट्यूबर घुसा तो हम उसकी खाल उधेड़ देंगे, बक्कल उधेड़ देंगे, खाने कमाने लायक नहीं छोड़ेंगे, यूट्यूब से किसी को पैसा नहीं कमाने देंगे। बोला ये सुमेर डाटा से मेरी बात हो गई। सुमेर डाटा रोगी खाप पंचायत का प्रधान है। तो भैया ये रोगी खाप पंचायत की यूट्यूब फेसबुक नहीं है। ये जो भारत का संविधान है ये रोगी खाप पंचायत को नहीं मानता, ये आपकी पंचायत को भी नहीं मानता। इसके अपने कानून हैं और उन्हीं कानूनों के हिसाब से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और किसी ने भी बीच में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो उसके ऊपर भी भाई कानूनी कार्रवाई तय है। जिस प्रकार से 7 व्यक्तियों ने एंट्री मार दी यहाँ पे हमारे गांव को, जिनका नाम नहीं था, इन लोगों को पता नहीं, इन लोगों को यूट्यूब की स्पेलिंग आती नहीं, इन लोगों को फेसबुक की स्पेलिंग आती नहीं, गूगल एडसेंस का पता नहीं, कम्युनिटी गाइडलाइन क्या होती है इन्हें पता नहीं, फिर भी एंट्री मार रहे हैं। हम फेसबुक पर वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। हमारे पास अगर पैसा आता था तो इनके घर से नहीं आता था। यूट्यूब, फेसबुक, ये सॉफ्टवेयर डियर फ्रेंड्स अमेरिका के हैं। अमेरिका से हमारे अकाउंट में डॉलर आते थे और वो डॉलर हिंदुस्तान की करेंसी में कन्वर्ट होकर हमारे अकाउंट में आते थे। इन लोगों को किस बात की जलन?
इन लोगों को हम अच्छे नहीं लगते थे, देखना बंद कर देते। हम इन्हें जोर ज़बरदस्ती तो दिखा नहीं रहे थे। इनके घरों में हम सीडी तो फेंक नहीं रहे थे कि लो हमारा एपिसोड आया है, हमारा लेक्चर आया है, हमारा भाषण आया है, इसे आपने देखना ही होगा। या हमने इनके घर के सामने जाकर मोबाइल चलाकर कोई वीडियो बनाई हो, तो किस बात का ये बवंडर रचा। मेरे गांव का एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे घर के सामने इन लोगों ने वीडियो बनाई। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मेरे खेत में वीडियो बनाई। मैं मेरे घर पे वीडियो बनाता हूं या मैं मेरे खुद के खेत में वीडियो बनाता हूं। एक भी एपिसोड मैंने मेरे गांव में शूट नहीं किया। एक भी एपिसोड ढाणी पीर वाली गांव में शूट नहीं किया। कोई एक भी सीरियल हमारा ढाणी पीर वाली गांव में या खोखा गांव में शूट नहीं हुआ। तो इन लोगों को परेशानी क्या। हमारे जितने भी एपिसोड हमने बनाए, जितना भी काम किया, हमने हांसी, बुवानी खेड़ा, बलियाली, तोसाम और महज्जत और सिसाई के बीच में एक यार दोस्त के खेत में, और डियर फ्रेंड्स कुछ जगह राजस्थान में। तो मतलब इनको क्या तकलीफ हुई। इतना तो आप भी समझते हो डियर फ्रेंड्स कि किसी इज्जतदार घर में पुलिस बुलाना, ढाणी पीर वाली गांव में चलो मानते हैं कि प्रेरणा और रेखा मेहराना गरीब घर से बिलोंग करती है, बिल्कुल गरीब घर से, बट इज्जत तो है। इज्जत क्यों उछाली? क्योंकि वो गरीब थी। मेरे पीछे क्यों पड़ गए? क्योंकि मैंने उसका साथ दे दिया। भी मेरी टीम का अगर कोई सदस्य है, उसकी जान को खतरा बना हुआ है, तो मैं उसका साथ नहीं दूं? क्या ये मेरा फर्ज नहीं है कि मैं उसका साथ दूं? हमारा ये काम है डियर फ्रेंड्स। पूरे हिंदुस्तान में आप ये बताओ कौन वीडियो नहीं बनाता भाई? कोई प्रोफेशनल बनाता है, यानी प्रोफेशनल मीन्स कि किसी की रोजी रोटी है वीडियो बनाना। कोई शौक में बनाता है। अब मैं तो प्रोफेशनल हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं शौक में नहीं बनाता। मैं ये कह दूं कि हम तो शौक में बनाते थे जी, हमारा तो शौक था। नहीं, हमारा ये प्रोफेशन था, हमारा ये रोजगार था। इसी के बलबूते पर हमारा घर का चूल्हा चल रहा था। अगर शौक होता तो कोई बात नहीं, मैं ये भी सोच लेता, बट दैट्स वाज और प्रोफेशन। वो हमारा धंधा था, हमारे पेट के ऊपर लात मारी है। बट दुख की बात यह है कि कोई साथ देने को तैयार नहीं है। गांव के किसी व्यक्ति में दम नहीं है कि साथ दे दे। अरे आज मेरे साथ हुआ, कल अगर आपका बच्चा आगे निकलेगा ना, आपके बच्चे के साथ भी ऐसा ही होगा। कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं भूखा मर रहा हूं या मैं इसके अलावा कोई धंधा नहीं जानता। मैं बहुत धंधे जानता हूं डियर फ्रेंड्स। मैं बच्चों को पढ़ाना भी जानता हूं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं। मुझे एनएलपी की भी जानकारी है। बहुत तरह की पढ़ाई आती है मेरे को। मैं और काम भी कर सकता हूं और करूंगा भी। मैं जितने काम जानता हूं वो सारे करूंगा। मैं सिंगर भी हूं। मैं कभी ना कभी गाना भी निकालूंगा और हिट भी होगा। लेकिन उससे पहले ये लड़ाई लड़नी जरूरी है।
क्योंकि मैंने बहुत मर्डर होते देखे हैं, गरीबों के बच्चों के मर्डर होते देखे हैं डियर फ्रेंड्स। आज से नहीं देख रहा मैं जब 9th क्लास में था, 9th क्लास में मैं आज तो था नहीं, आज से 32 साल पहले मैं 9th क्लास में पढ़ता था। 32 साल से मैं देख रहा हूं गरीबों के बच्चे किस प्रकार से मार दिए जाते हैं, किसी भी हुनर में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता और कोई सांस नहीं फाड़ता, किसी की हिम्मत नहीं होती। कितनी गरीब लड़कियों के साथ रेप होते, रेप के बाद मर्डर होता, कितनी आवाज उठती, कितने लड़कियों को न्याय मिलता, कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता डियर फ्रेंड्स, कोई भी नहीं पूछता। एक आम लड़की को छोड़िए, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दे दूंगा आपको कि ये जो भीम आर्मी वाले हैं ना, इनके भी कान खड़े हो जाएंगे। फूलन देवी का इन लोगों ने नाम सुन रखा है पक्का, कि फूलन देवी के ऊपर फिल्म भी बनी। फूलन देवी का भी मर्डर हुआ था, जबकि वो पार्लियामेंट में सांसद तक बन चुकी थी। उसका भी मर्डर हुआ था, कभी पढ़ के देख लेना, न्याय नहीं मिला। बहन मायावती की जान को बचाने वाला ब्रह्मदत्त द्विवेदी जाति से ब्राह्मण था, बेचारे का मर्डर हो गया। मायावती कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं उखाड़ पाई। अरे मायावती के लिए एक ब्राह्मण ने अपनी जान दे दी, मायावती न्याय नहीं दिलवा पाई। वो तो न्याय अब बाबा योगी आदित्यनाथ आने के बाद मिला है। ये अंसारी वर्गे योगी जी ने ठिकाने लगाए, मायावती से तो कुछ नहीं हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, जब मुख्यमंत्री होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे, भी मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई कास्टिज्म नहीं है। मैं सही आदमी होगा उसको मैं सही ही बोलूंगा, और जो गलत होगा भी वो गलत है, वो चाहे किसी भी कास्ट में पैदा हो। गलत को गलत, सही को सही। और जो लड़ाई है डियर फ्रेंड्स, वो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा, मरते दम तक लड़ता रहूंगा। और जो छवि जो खराब हुई है मेरी, और विशेष तौर पर प्रेरणा उर्फ रेखा मेहराना, उसके मान सम्मान को पुनः वापिस लेकर आना मेरा उद्देश्य है, क्योंकि उसका मान सम्मान वापिस आएगा तभी जो दूसरी लड़कियां हैं उनका हौसला बढ़ेगा कि है कोई है जो आपका साथ देगा और आपका कुछ नहीं उखड़ने देगा। नहीं तो वो ये बेचारी दबी कुचली, अपने टैलेंट को लेकर दबी कुचली रह जाएंगी। मैं एक लड़की की बात नहीं कर रहा डियर फ्रेंड्स, लाखों करोड़ों गरीब लड़कियों में टैलेंट है, बट ये जो गिद्ध है इनके डर से वो कुछ नहीं कर पाती। पता है कि ये लोग नोच नोच कर खा जाएंगे, उनके डर से अपना हुनर नहीं दिखा पाती। इसलिए ये लड़ाई लड़नी बहुत बहुत जरूरी है। देखते हैं कितने साथी इसमें लड़ाई में हमारा साथ देते हैं। मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति, जो इंसान ये मानता है कि मास्टर सुखविंदर खोखा इज डूइंग गुड
फॉर सोसाइटी कि समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। 28 वर्षों से जो गरीब बच्चों को के उत्थान में लगे हुए हैं, 28 वर्षों से डियर फ्रेंड्स, 28 वर्षों का एक्सपीरियंस। गवर्नमेंट जॉब करनी होती कभी की कर लेता। आज से 28 साल पहले भी मैं गवर्नमेंट जॉब के काबिल था। जब मैं 21 साल का हुआ उस समय भी मैं IAS IPS की तैयारी करके IAS IPS बन जाता, लेकिन मकसद कुछ और है। IAS क्या करेगा? IAS के पास एक डिस्ट्रिक्ट होता है, ओनली एक जिले का मालिक हो गया। मान लिया कि DC बन गया, कलेक्टर बन गया, एक जिले का भला कर सकता है, और उसे भी जो ऊपर बैठे वो करने देंगे तो कर पाएगा, नहीं तो बदली पे बदली रहती है इनकी। अच्छे कर्मचारी को टिकने, अच्छा जो कोई अधिकारी है उसे टिकने भी नहीं देते। बट मास्टर सुखविंदर खोखा का टारगेट कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, हिंदुस्तान के अंदर साथियों 797 जिले हैं। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं, मैं 797 के 797 डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करने का मेरा उद्देश्य है। वो पहले भी था और वो रहेगा। एंड नॉट ओनली फॉर इंडिया बट आल्सो फॉर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। न केवल भारत बल्कि दुनिया में जितने भी देश है उन सभी के लिए कुछ कर गुजरने का सपना लेकर पैदा हुआ हूं। ऐसे ही पैदा नहीं हुआ मैं कि एक छोटी सी सोच लेकर मैं पैदा हो गया। और अगर आप साथ देते हैं डियर फ्रेंड, साथ वही देगा जो मेरे भाव को समझेगा कि हाँ इस व्यक्ति का, इस इंसान का वी मस्ट कोऑपरेट दैट पर्सन हु इज डूइंग स्पेशली फॉर द पर्सन्स हु आर लिविंग इन पॉवर्टी। कि हाँ इस व्यक्ति के लिए हमें जरूर कुछ करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जो व्यक्ति उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो गरीबी में जी रहे हैं। मैंने डियर फ्रेंड्स काफी वीडियोस बनाई कि अगर कोई कानूनी तरीके से परेशान है, नंबर मैं हर उस पे लिखता हूँ, मेरे हर लाइव के ऊपर नंबर मिलेगा। मेरी कोई एक लाइव वीडियो नहीं है, हजारों लाइव वीडियो मिल जाएगी आपको। यूट्यूब पर मेरी हजारों वीडियोस मिल जाएगी। सुखविंदर खोखा यूट्यूब चैनल है, एक ही चैनल बचा हुआ है। अब एक चैनल मैंने बेचना पड़ गया मजबूरी में, इन लोगों ने, क्योंकि इनकम टोटली बंद करवा रखी है। एक चैनल बचा हुआ है जिसके ऊपर 2,15,000 सब्सक्राइबर हैं। 2 चैनल हमारे वैसे पड़े हैं, खाली पड़े हैं, कुछ काम नहीं होता क्योंकि लोगों ने बैन करवा दिया सिस्टम, पूरी टीम का सत्यानाश कर दिया। और कुल मिलाकर मास्टर सुखविंदर खोखा 22 चैनलों पर काम कर चुका है और आगे डियर फ्रेंड्स 2200 चैनलों पर काम करने का मेरा लक्ष्य है। ये लोग क्या सोच रहे थे, मास्टर सुखविंदर खोखा बस खत्म हो गया? नहीं, ऐसे खत्म होने वाला इंसान नहीं हूं मैं। क्यों खत्म होऊंगा? खत्म अब तुम्हारी रेपुटेशन होगी। ये 2-2, 3-3 झूठे मुकदमे करवा रखे हैं ना, इन्हें देख लेंगे इन झूठे मुकदमों को कि पैसा जीतता है या सच्चाई जीतती है। पैसा तो डियर फ्रेंड्स
जो बड़े बड़े मंत्री जाते हैं जेलों में, मुख्यमंत्री जाते हैं, उनके पास पैसा बहुत है। बड़े बड़े साधु संत जेलों में सड़ रहे हैं, पैसा उनके पास बहुत है, बट वे अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं वे कानूनी तरीके से फंस चुके हैं। बट हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये प्योरली है, प्योरली ऑन ट्रूथ, सच्चाई के ऊपर। और देखते हैं इस सच्चाई को कितनी और ये लोग दबाने की कोशिश करेंगे, कितना और सच्चे लोगों को परेशान किया जाएगा। बट इन लास्ट ट्रूथ विल विन, अंत में सच्चाई की जीत होगी। ये लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे, जीतेंगे, और उसके बाद जब ये लड़ाई जीत जाएंगे, बड़े बड़े चैनलों से पूरा आगाज कर दिया जाएगा कि जितने भी गरीब टैलेंटेड है, यानी किसी में गाने का टैलेंट है, किसी में बजाने का है, किसी में नाचने का है, किसी में कलाकार मतलब पिक्चर बनाने का टैलेंट है, हर प्रकार का टैलेंट, एवरी काइंड ऑफ टैलेंट विल बी अपलिफ्टेड बाय मास्टर सुखविंदर को का। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। बड़े मंचों से उन्हें आमंत्रित करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे, और फिर देखेंगे कौन रोकता है, क्योंकि किसी न किसी ने तो शुरुआत करनी होती है। मैं ये शुरुआत डियर फ्रेंड्स, जब दिव्या इंदौरा का मर्डर हुआ, महम से थोड़ा रोहतक की तरफ निकलते हैं, हाईवे के ऊपर रोड के साइड में उसकी दफनाई हुई नग्न अवस्था में, यानी बिना कपड़ों के उसकी डेड बॉडी मिलती है। 11 व्यक्तियों ने उसके साथ रेप कर रखा था, और उस डेड बॉडी को कोई ढूंढ नहीं रहा था। पहली बात तो ये बताऊंगा आपको कि कोई नहीं ढूंढता डियर फ्रेंड्स। गरीब है, दबे कुचले लोग हैं, उनकी डेड बॉडी को कोई नहीं ढूंढता। वो तो कुछ ऐसा संयोग हुआ कि बारिश आई, और वो जहां लड़की दफना रखी थी मिट्टी में, वो मिट्टी बारिश के पानी से खिसक गई, और उस लड़की का हाथ ऐसे ऊपर निकल आया, और कोई आप जैसा मेरे जैसा व्यक्ति वहां पेशाब करने के लिए चला गया, और उसने वो हाथ दिखाई दिया। उसने पुलिस के पास कॉल कर दी, पुलिस आ गई, और पुलिस ने वो डेड बॉडी निकाली, तो डेड बॉडी पर कोई कपड़ा नाम की कोई चीज नहीं थी, और बड़े बेरहमी से उसको मार के दफनाया गया था। मैंने उस समय मेरी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन पूरे हरियाणा प्रांत से एक बंदे ने भी मेरा साथ नहीं दिया। काश साथ दे देते, उस लड़की को न्याय मिलता। मैंने वीडियो बनाई, मेरे बलबूते पर ही वो वीडियो 7000 व्यक्तियों ने सुनी, लेकिन 7000 व्यक्तियों ने सिर्फ वीडियो को सुना बस। काश 7000 में से 70 व्यक्ति भी शेयर कर देते तो वो वीडियो 70,000 लोगों तक पहुंचती। 70,000 में से 700 लोग उस वीडियो को शेयर कर देते तो वो 70 लाख तक पहुंच जाती, और धीरे धीरे ये वीडियो, वही वीडियो, द सेम वीडियो
मोदी सरकार तक भी पहुंच जाती। और कोई स्पेशल ऐसे कलाकारों के लिए, ऐसे टैलेंटेड बच्चों के लिए कोई ना कोई स्पेशल कानून बनता, लेकिन आवाज नहीं उठाई, इसीलिए मरते हैं ये लोग। ये लोग अपने ही लोगों की टांग को खींचने में इन्हें मजा आता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार जगाता रहूंगा और मुझे विश्वास है कि एक दिन ये सदियों से सोया पड़ा समाज जरूर जाग जाएगा। और जिस दिन ये समाज जाग गया, उस दिन ये अत्याचार बंद हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो साथियों, अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मेरी आवाज़ को बुलंद करें और इस लड़ाई को लड़ने में मेरा हौसला बढ़ाएं। अगर ये लड़ाई सफल हो गई, अगर नहीं सफल तो होगी, लेकिन आप अगर सहयोग करते हैं तो ये लड़ाई बहुत जल्द हम जीत जाएंगे। और जब ये लड़ाई हम जीत जाएंगे तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट वी विल अपलिफ्ट ऑल द talented boys, girls, men, women, old men, old women who are living in poverty, यानी कि जाति का कोई भेदभाव न रखते हुए हर गरीब बच्चा, बच्ची, बूढ़ा, बूढ़ी, जवान महिला सभी का अपलिफ्टमेंट करने के लिए मास्टर सुखविंदर को का काम करेगा। इन्हीं बातों के साथ डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।